नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भौगोलिक सर्वेक्षण की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आज हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जो सदियों से सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए उपयोगी रहा है और वह है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास एक आधारभूत सर्वेक्षण उपकरण है जिसका उपयोग भूसर्वेक्षण के कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के कोण और दिशा को जानने के लिए किया जाता है। भूसर्वेक्षण के कार्यों में इसका उपयोग ट्रैवर्सिंग के लिए भी किया जाता है। अब आइए हम इसके विभिन्न घटकों को जानते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में कई प्रमुख घटक होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स या मुख्य संघटक अंग चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल होता है। यह एल्यूमीनियम की बनी एक रिंग से जुड़ी होती है जो पाइवोट पर टिकी रहती है। ऐसी अवस्था में चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोंतर मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन में स्थिर होती है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक दूसरा पार्ट्स या संघटक है दृश्य वेदिका या ऑब्जेक्ट वेन। यह कंपास में दोनों ओर आमने सामने लगी रहती है। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहलाती है। इसमें पतला थ्रेड लगा रहता है जो सामान्यतः जो घोड़े के बाल होता है। इसी को सामने रखकर सर्वे करने वाला लक्ष्य को देखता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक अन्य पार्ट्स या संघटक है कील या पाइवोट। यह स्टील या पीतल का बना एक नुकीला आधार होता है जिस पर अंशांकित चक्र, ग्रेजुएटेड रिंग और चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल टिकी रहती है। यह अंशांकित चक्र, ग्रेजुएटेड रिंग और चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल को अच्छी तरह घूमने में मदद करता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक दूसरा पार्ट्स या संघटक है अंशांकित चक्र या ग्रेजुएटेड रिंग। यह एक एल्यूमीनियम का बना चक्र होता है जिस पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के अंक लिखे रहते हैं। इसका 0 डिग्री दक्षिण दिशा में होता है जिस कारण इसे प्रिज्म से पढ़ा जा सकता है। यह पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली होल सर्किल बियरिंग पर आधारित होता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक अन्य पार्ट्स या संघटक है एगेट केप। यह रिंग के बीचों बीच लगी होती है जिसकी मदद से सुई चक्र पर घूमती है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक दूसरा पार्ट्स या संघटक है शीशे का ढक्कन या ग्लास केप। कंपास की सारी व्यवस्था को धूप और धूल से बचाने के लिए सारे उपकरण के ऊपर एक शीशे का ढक्कन लगा होता है। यह पारदर्शक कांच का बना होता है जिससे रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक अन्य पार्ट्स या संघटक है प्रिज्मा। यह प्रिज्मेटिक कंपास का सबसे विशिष्ट या महत्वपूर्ण पार्ट्स या संघटक अंग है। यह अंशांकित चक्र पर लिखे रीडिंग्स को बड़ा करके दिखाता है। प्रिज्म को एडजस्ट करके प्रेक्षक लक्ष्य को फोकस किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी मदद से लक्ष्य को देखने का काम और पाठ्यांक को पढ़ने का काम, फोकसिंग एंड रीडिंग, एक साथ किया जा सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक दूसरा पार्ट्स या संघटक है प्रिज्म का कवर या प्रिज्म केप। यह प्रिज्म को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि प्रयोग में न होने पर कवर को लगाया जा सके और प्रिज्म रगड़ या धूल आदि से बचा रहे। प्रिज्मेटिक कंपास का एक अन्य पार्ट्स या संघटक है फोकस स्क्रू या फोकसिंग स्टड। इसकी मदद से रीडिंग को सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रिज्म को ऊपर खसकाया जा सकता है जिससे रीडिंग लेने में आसानी रहती है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक दूसरा पार्ट्स या संघटक है दर्शक वेदिका या आई वेन। यह साइट वेन के ठीक विपरीत दिशा में होता है। इसके निचले भाग पर एक अवलोकन छिद्र होता है जिसकी मदद से दृश्य रेखा की सीध में ऑब्जेक्ट के कोण को अंशांकित चक्र पर पढ़ा जा सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास का एक अन्य पार्ट्स या संघटक है ब्रेक पिन। यह दृश्य वेदिका के साथ लगी रहती है। यह अंशांकित चक्र या ग्रेजुएटेड रिंग को रोक कर रखता है या उसे स्थिर करने में मदद करता है। जब कंपास का उपयोग नहीं किया जाता है तब ऑब्जेक्ट वेन को शीशे के ढक्कन पर समेट कर रखा जा सकता है। जैसे ही उसको नीचा किया जाता है तो अंशांकित चक्र या ग्रेजुएटेड रिंग क्लिक के साथ ऊपर उठ जाता है और स्थिर हो जाता है।
प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में कंपास के मैग्नेटिक निडल या चुंबकीय सुई के संदर्भ में दृश्यगत ऑब्जेक्ट्स की रेखाओं के बियरिंग या कोण की गणना की जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में सर्वेक्षण लाइनों की दिशा चुंबकीय कंपास से निर्धारित की जाती है। सर्वेक्षण लाइनों की लंबाई टेप चेन या लेजर रेंज फाइंडर से मापी जाती है और इस प्रकार दिशा और दूरी दोनों को ज्ञात किया जाता है। इन सूचनाओं या इंफॉर्मेशन के आधार पर सर्वेक्षणकर्ता उस क्षेत्र का सटीक मानचित्रण कर सकता है। मित्रों, प्रिज्मेटिक कंपास एक कालातीत उपकरण है जो अज्ञात क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए उपयोगी है। इसलिए अगली बार जब आप सर्वेक्षण यात्रा पर निकलें तो अपने भरोसेमंद कंपास को साथ लाना न भूलें। आज की अध्ययन यात्रा में बस इतना ही। हमारी अध्ययन यात्रा अगले संस्करण में एक अन्य उपकरण के विषय में जानने के लिए हमसे फिर जुड़े। यदि आपको हमारा यह संस्करण उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस तरह के और अधिक अध्ययन विषयक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और यदि कुछ विशेष अपेक्षित है और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में उसे कवर करें तो हमें टिप्पणी में बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार जब तक हम फिर मिले तब तक अपनी उत्सुकता बनाए रखें।